हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक डिस्कस कर लिया है। सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, देखो। लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी पासेज थ्रू द पॉइंट्स a2,1 एंड b3,2। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ये किससे पास हो रही है, ये दो पॉइंट से पास हो रही है, a और b। ठीक है, अब इसके हम कहता है डिटरमाइन नाउ m एंड c। तो कहता है कि आपको इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से, मतलब आपको ये पॉइंट दिए हुए हैं लाइन पे, इसकी हेल्प से आपको इस इक्वेशन का m और c आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ एक मेथड, फिर बाद में दूसरा मेथड। देखो हमारे पास में क्या है कि इस लाइन का जो इक्वेशन है वो कितना दिया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक तो हमारे पास में ये हो गया इक्वेशन। दूसरा क्या है, इसी लाइन में हमारे पास में दो पॉइंट है a और b। तो a और b दो पॉइंट की हेल्प से हम 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करके हम एक नया इक्वेशन बना सकते हैं। अब वो नया इक्वेशन जो बनेगा और ये जो बनेगा वो दोनों एक ही लाइन के रहेंगे, तो दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, तो वहाँ से हमको m और c की वैल्यू आ जाएगी। एक मेथड तो हम ये अप्लाई करते हैं, फिर बाद में दूसरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास में दिया हुआ है a। कितना दिया है, a दिया है हमारे पास में 2,1। तो इसको हमने क्या बोल दिया, हमने इसको बोल दिया x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास में, दूसरा है 3,2। तो उसको हमने बोल दिया x2, y2 बोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद में 2 पॉइंट फार्मूला हमारा क्या है, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, वो हमारा होता है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़। ठीक है, नाउ तो y माइनस y1 क्या हमारा है 1। ठीक है, उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 और y1 क्या है 2 और 1, ये हमारा 2 माइनस 1 हो गया। अब x माइनस x1, तो x1 कितना है, x1 हमारा है 2। अब इसके बाद में x2 माइनस x1, तो x2 और x1 क्या है 3 और 2, तो 3 माइनस 2। ठीक है, तो अब क्या मिल गया हमको, ये मिल गया हमको y माइनस 1 अपॉन 1 मिल गया, और यहाँ क्या मिल गया हमको x माइनस 2 अपॉन 1 मिल गया। तो 1 डिनोमिनेटर से हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो हम अब इसको क्या करेंगे, हमको इस फॉर्म में लाना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लाना है। तो y एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। ठीक है, तो हमको क्या कर देना है ना, y इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 1। तो क्या बन गया हमारा, देखो ये हमारा ये जो इक्वेशन है क्या बन गया, ये बन गया y इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नाउ कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमको क्या मिलता है, वी गेट क्या मिलता है हमको मिल जाता है m की जगह पे कितना 1 है, यहाँ पे m इज इक्वल टू 1, और c की जगह पे कितना है -1 है ना, c इज इक्वल टू -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, उसके बाद फिर बताता हूँ दूसरा मेथड। ठीक है, नाउ 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड। ठीक है, अब उसमें देखो क्या है कि हमारे पास में ये इक्वेशन दिया है इस लाइन का। ठीक है, और इसी लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं, तो क्या है कि लाइन पे ही जब पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। हम क्या करेंगे, हम 1 बाई 1 हम इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम इसमें पुट करेंगे, हमको मिलेगा एक इक्वेशन, और फिर हम इसके कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, हमको मिलेगा दूसरा इक्वेशन। फिर दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा m और c का आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे कि एज ए पॉइंट हमारा 2,1 लाइज ऑन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना, सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, अब उसको पुट करेंगे हम 2 1 को पुट करेंगे यहाँ पे x और y की जगह पे,
तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिल जाएगा देयरफॉर, ये हमने लिया किसको? हमने लिया a 2,1 को, तो हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू m इंटू 2 प्लस c। मतलब क्या मिल गया हमको? ये मिल गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2m प्लस c। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही ऑल्सो b 3,2 लाइज ऑन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये पॉइंट भी दोनों उसी में है, तो देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? बी पॉइंट हमारा कितना है? बी पॉइंट हमारा 3,2। तो अब क्या करेंगे? इसको भी कर देंगे सब्स्टिट्यूट हम इसी में, y इक्वल टू mx प्लस c में। तो y कितना है? 2 है, तो मिल गया हमको y हमको क्या मिल गया? 2। तो 2 विल बी इक्वल टू m इंटू एक्स कितना है? 3, तो यहाँ 3 पुट कर दिया प्लस c। तो क्या मिल गया हमारा? ये बन जाएगा 2 इक्वल्स टू 3m प्लस c। ये हमारा बन गया, देखो सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं? देखो दोनों को हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है? 2 इज इक्वल टू 3m प्लस c, और वो वाला क्या हमारा है? 1 इज इक्वल टू 2m प्लस c। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ भी साइन चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, और यहाँ भी चेंज होगा। तो अब क्या हो जाएगा? c और c कैंसिल हो जाएगा। 3m से 2m किया तो क्या बचा हमारा? m बचा। यहाँ क्या बचा? 1। तो हमें m कितना मिल गया? देखो हमको मिल गया m इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उस मेथड में हमको m कितना मिला? 1 ही मिला था। अब इस m1 को हम इसमें या इसमें कि दोनों में से किसी में पुट कर देंगे। पुटिंग m इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है? 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 1 पुट कर दिए, यहाँ पे क्या आ गया? c। तो अब क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू 2, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस c। नाउ अब c है, 2 चला गया इधर, तो क्या बन गया? 1 माइनस 2, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू -1। तो देखो आंसर क्या मिल गया आपको? आंसर वही है जो लास्ट टाइम था, m इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग इंक्लिनेशन 135 एंड मेकिंग x इंटरसेप्ट 7। तो यहाँ पे क्या दिया है कि सपोज हमारा ये XY प्लेन है, इसमें एक लाइन है जो इस तरीके से सपोज ऐसे पास हो रही है ना। अब ऐसे पास हो रही है, मतलब ये जो एंगल दिया है, क्या दिया है? इंक्लिनेशन इज 135। मतलब ये जो हमारा एंगल है ये कितना है? ये हमारा है 135 डिग्री, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हमको दिया हुआ है। दूसरा क्या कहता है कि मेकिंग x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट मतलब x को कट कर रही है, x एक्सिस को कट कर रही है। कहाँ पे कट कर रही है? 7 पे कट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ये जो पॉइंट हमारा है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7,0। ये हमको दो बातें यहाँ पे दिया हुआ है। तो वेरी सिंपल, अब हमको इसका क्या है? बनाना है इक्वेशन। तो हमारे पास में क्या है? एक तो पॉइंट है x1 y1, और दूसरा ये दिया हुआ है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब एंगल दिया हुआ है। एंगल दिया तो उसे क्या फाइंड कर सकते हैं आप? स्लोप फाइंड कर सकते हैं इस लाइन का। तो स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया, बस हो गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे हम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज इजी वन। तो स्टार्ट करते हैं। हमको क्या दिया हुआ? देखो हमको दिया हुआ है इंक्लिनेशन, कितना दिया है? 135 डिग्री। तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? tan थीटा होता है, मतलब tan 135, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा, मतलब और थीटा यहाँ पे क्या है? 135। तो अब कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये 1। अब डायरेक्टली हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। या दो तरीके हैं उसको ब्रेक करने के, या तो हम क्या लिख लें? 10 90 + 45, एक तरीका तो ये है। और तरीका दूसरा क्या है? दूसरा तरीका हमारा होता है 10 180 माइनस भी हम 45 करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा? इतना ही आएगा,
ठीक है ना। अब देखो दोनों से फ़र्क क्या पड़ना है, यहाँ भी हमारा क्या मिलेगा, यहाँ हमारा क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस कॉट 45, ठीक है। माइनस कॉट 45, 90 में हम कुछ भी ऐड करते हैं, सेपरेट करते हैं तो चेंज होता है 10 से कॉट में, ठीक है। दूसरा कहाँ पे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये क्या मिल जाएगा नाउ, कॉट 45 कितना होता है 1, तो ये हो गया माइनस, तो ये हो गया -1, मतलब हमारा जो स्लोप है वो कितना मिल गया, स्लोप ऑफ लाइन हमने m कह दिया, कितना मिल गया -1। इस मेथड में देखिए हमारा ये यहाँ भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 10 180 माइनस थीटा इज -10 थीटा, क्या होता है -10 थीटा, मतलब 10 45 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इक्वल्स टू -1। दोनों तरीके से हमारा कितना आ रहा है, -1 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप हो गया। अब हमारे पास में क्या है, क्या लिखेंगे कि एज x इंटरसेप्ट, क्या दिया है, x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज हाउ मच, 7, देयरफॉर लाइन पासेज थ्रू पॉइंट, किसे पास हो रहा है, 7,0 से, है ना, 7,0 से। इसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को हमने बोल दिया x1, y1, ठीक है। तो हमारे पास में स्लोप है, हमारे पास में पॉइंट है। नाउ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, किस फॉर्म में, पॉइंट स्लोप, है ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है हमारा, वो होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब y माइनस y1, तो y1 कितना हमारा है, y1 हमारा 0, तो ये हमारा 0 हो गया, और m कितना है, वो है -1, तो ये हमारा -1 हो गया। अब यहाँ पे x माइनस x1, तो x1 कितना है 7, ये हमारा देखो हो गया। अब तो सिंप्लीफाई करना है बस, तो ये y माइनस 0 इज़ y, या करेंगे ब्रैकेट ओपन, तो ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा +7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबको ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा x + y - 7 = 0। तो ये हमारा लाइन का आंसर आ गया, यही आप लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे आंसर, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, x + y - 7 = 0, ठीक है ना। तो इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम अगला कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया इसमें, हमको दिया हुआ है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर a 3,4, b 2,0 एंड c -1,6। तो हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है सपोज, जिसमें कि हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे a b और c देखो दिया हुआ है, a ये है, b ये है और सपोज c ये हमारा ये है, ठीक है। इसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, नाउ फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस कंटेनिंग साइड BC, द मीडियन AD एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, साइड BC, मतलब कह रहा क्या, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस कंटेनिंग दिस साइड, है ना। मतलब सपोज हमारे पास में ये BC को एक्सटेंड कर दें, कोई एक लाइन है इस तरीके से, जिसका BC एक पार्ट है, BC क्या है, एक पार्ट है, मतलब इस लाइन में BC है, तो हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो वेरी इजी, हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, हमको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ए से, फिर बाद में आएंगे सेकंड में। तो स्टार्ट करते हैं, देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, क्या क्या है हमारे पास में, B है 2,0 एंड C है, C कितना है -1,6, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास में हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, वो हमारा होता है y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल्स टू x2 - x1 अपॉन x - x1 देन x2 - x1, ठीक है।
तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब क्या करें, इनपुट कर देंगे। ये पहला वाला हमारा क्या है, इसको हम x1 y1 और दूसरे को हम x2 y2, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y माइनस y1, मतलब ये हमारा y1 क्या है, ये हमारा पहला x1 y1 और दूसरा क्या है x2 y2। तो y1 0, फिर y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 0, ठीक है। नाउ x तो ऐसे ही रहेगा। नाउ x1 क्या हो जाएगा 2, फिर x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस 2, ठीक है। तो अब क्या आ गया, ये हमारा आ गया y/6 इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन -3। तो अब क्या करेंगे, हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, उससे मिल जाएगा -3y इक्वल टू 6x माइनस 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको हम एक साइड, हमको इसको ले आते हैं राइट साइड। तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 6x प्लस 3y माइनस 12, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में कर लें तो क्या हो जाएगा, नाउ 6x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो, अब अगर हम पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें तो, या हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लें तो क्या होगा, 3 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0/3 क्या मिल जाएगा, 0। तो हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमारा जो अगला पार्ट आएगा वो क्या लिखेंगे कि 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, अब करते हैं बी पार्ट। अब देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमको क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन कंटेनिंग मीडियन AD। तो मीडियन क्या होता है, देखो मीडियन होता है, देखो हम जब यहाँ से ड्रॉ करेंगे, सपोज यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं मीडियन, तो हम क्या करेंगे, सामने वाले का मिड पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे हम, मिड पॉइंट, इस तरीके से कि ये साइड और ये साइड, सपोज ये D है तो ये हमारा, ये अगर B है और ये हमारा C है तो ये पार्ट किसके इक्वल होना चाहिए, ये पार्ट हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, और ये हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कहलाएगा मीडियन, ठीक है। मीडियन में क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाले साइड का मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम A को ज्वाइन करेंगे इस मिड पॉइंट से, ठीक है। ये तो अब क्या बोलता है कि ऐसी लाइन जिसमें AD एक पार्ट है, मतलब सपोज हमारे पास में अब ये लाइन हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको वैसे ऊपर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। दोनों को क्या कर दिया हमने, समझने के लिए है ये, बाकी इनको शो करना जरूरी नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। देखो अब ये लाइन है हमारी, ठीक है। इस लाइन में मीडियन AD है, इस लाइन का क्या है, मीडियन AD एक पार्ट है, ठीक है। तो हमको इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है, और इसमें क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं अगेन, क्या क्या है, A है और D, मतलब D हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये B और C का क्या है, D मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके हमको D का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। तो D का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा और एक ऑलरेडी है हमारे पास में, तो 2 पॉइंट फार्मूला से फिर हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, हम इसमें लिखेंगे कि एज AD इज द मीडियन, AD इज मीडियन, therefore D is midpoint of which one, BC, साइड BC है ना। तो D का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, देखो D का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये होता है हमारा क्या चीज़, ये होता है हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, है ना। किसी भी साइड का मिड पॉइंट के लिए हमें ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैं इसी यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो हमारे पास D किसका है, BC का, तो BC के लिए एक बार चाहो तो यहाँ भी लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस माइनस 1, क्या बोलेंगे, 2 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से। तो अब देखो D हमारा क्या बन जाएगा, D हमारा बन जाएगा 2 - 1 अपॉन 2 और 6 अपॉन 2,
ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये हमारा आ जाएगा 1/2 और 3, ठीक है। तो हमारे पास में अब 2 पॉइंट हो गए। देखो हमारे पास में क्या क्या है, एक तो ए दिया हुआ है, नाउ ए क्या है, ए हमारे पास में है 3,4, ठीक है। और डी कितना है, डी हमारे पास में है 1/2 3, ठीक है। अब जो हमारी जो लाइन है वो इस AD को कंटेन कर रही है, मतलब हमको अब ऐसी लाइन का पता लगाना है, ऐसी लाइन के इक्वेशन का फाइंड करना है जिसमें हमारा A और D दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं। तो सिंपल सा 2 पॉइंट फार्मूला। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। पहले तो अभी फॉर्म इक्वेशन लिखिए, क्या होता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब कर देंगे सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस, देखो हमारा ये पहला पॉइंट क्या है x1 y1, दूसरा क्या है x2 y2, ठीक है। तो हमारा y1 क्या हो जाएगा, y1 इज 4, फिर y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 4, फिर x माइनस x1, तो x1 क्या है हमारा 3, और फिर x2 माइनस x1 मतलब हमारा 1/2 माइनस 3, 1/2 माइनस 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y माइनस 4 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन, देखो अब 1/2 माइनस 3 है ना, 1/2 माइनस 3 कितना होगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -5/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -5/2। अब क्या करेंगे, अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -5/2 वो इधर और -1 का इधर, तो क्या मिलेगा हमको, -5/2 इंटू y माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 3, इस तरीके से। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको ओपन करिए ब्रैकेट, तो ये मिलेगा हमको -5/2y, और हम इसमें करेंगे 4 में तो 2 क्या होगा, कैंसिल कर देगा, समझ रहे बात। हम जब -5/2 इंटू 4 लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो क्या मिल गया माइनस, हमको ये यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 2 10, मतलब क्या मिल गया हमको, ये मिल गया 10, ठीक है। अब ऐसे यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस हो जाएगा x और ये हो जाएगा +3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबको हम एक साइड ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5/2y प्लस 10 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको मिल गया x माइनस 5/2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमको इतना मिला है, अब हम क्या करें, अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में, ठीक है, वो क्यों करेंगे, उसको करने से डिनोमिनेटर हमारा हट जाएगा 2, तो पूरे में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा -5 प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा हमारा आंसर कि 2x माइनस 5y प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन का मिल गया इक्वेशन, कौन सा मीडियन, हमारा ये AD का, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सी पार्ट बताता हूँ, ठीक है ना, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ सी पार्ट, सी में क्या दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC। मतलब AB का मिड पॉइंट हमारा सपोज ये है और BC का मिड पॉइंट हमारा सपोज ये है, ठीक है, कितना है ये, तो हमने इसको एक सपोज P बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, सपोज हमने Q बोल दिया, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी ये, ठीक है, तो हमको इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्मूला,
मतलब पहले p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे और फिर q का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे और फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो पहले a क्या दिया हुआ है, हमारे पास में a है 3,4, b कितना है, b है 2,0 और c कितना है -1,6। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, लेट p एंड q बी, नाउ लेट p एंड q बी the midpoints of AB and BC respectively। ठीक है, अब हम P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। कैसे आएगा P का, कैसे आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 है ना, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे हमारा ये किसका है, P किसका है, AB का, तो AB का x ऐड करो डिवाइड बाई 2 करो, y ऐड करो डिवाइड बाई 2 करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x कितना आएगा 3 + 2 डिवाइड बाई 2 है ना, और y कितना आएगा 4 + 0 डिवाइड बाई 2, लाइक दिस। तो P कितना मिल गया हमको, P हमको मिल गया 5/2, एंड कितना हो जाएगा, देखो 4 + 0 इज़ 4 एंड डिवाइड बाई 2 इज़ 2, ये हमारा आ गया P। ठीक है, ऐसे हम Q निकाल लेंगे। देखो Q का क्या हो जाएगा, Q के दोनों x को ऐड करिए डिवाइड बाई 2 करिए, और ऐसे ही y को ऐड करिए डिवाइड बाई 2 करिए, है ना, तो किसका कितना हो जाएगा, देखो 2 + -1 डिवाइड बाई 2, और y वाला 0 + 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, हमारा देखो P किसका था, AB का, तो AB का, अब हमने किसका लिया, हमने BC का। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब हमारा ये हो गया 2 - 1 डिवाइड बाई 2 एंड 6 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया 1/2 एंड 3। ठीक है, तो Q क्या आ गया, Q हमारा आ गया 1/2 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास में देखो, मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ एक बार, P हमारे पास में क्या है, P हमारे पास में है 5/2 एंड 2 एंड Q हमारे पास में है 1/2 एंड 3। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं, है ना, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट हमको मिल गया और Q का भी मिल गया। अब हमको इसका लाइन का इक्वेशन निकाल लेना है, तो 2 पॉइंट फार्मूला क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, अगेन वही चीज़, वही वाला y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल्स टू x - x1 अपॉन x2 - x1। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, तो y माइनस, देखो ये हमारा x1 y1 और दूसरा हमारा x2 y2। ठीक है, तो ये हमारा y1 क्या हो जाएगा, y1 हमारा 2 हो जाएगा। अब y2 - y1 यानी कि 3 - 2, और ऐसे ही यहाँ पर हमारा x - x1, तो x1 क्या है 5/2, ये हमारा हो गया 5/2 डिवाइड बाई x2 - x1 यानी कि हाफ माइनस 5/2, हाफ माइनस 5/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया y - 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू x - 5/2 अपॉन, अब देखो ये हमारा क्या है, हाफ माइनस 5/2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये मिलेगा 1 - 5, तो ये हो गया -4/2, तो क्या मिल गया -2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ वैल्यू, ठीक है ना, कितना -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारा ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो -2y प्लस क्या हो गया +4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x - 5/2। ठीक है, क्या कर दिया, -2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया -2y, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस हो गया +4, और 1 का मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, सबको एक साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 = x + 2y - 5/2 एंड -4। तो अब देखो ये -5/2 -4 क्या होगा, क्या चीज़, -5/2 और -4, ये हमने 2 LCM लिया, तो यहाँ आएगा -5, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -8, तो कितना आ गया, ये आ गया -13/2, है ना। अब इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से प्रॉपरली, x + 2y - 13/2
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा 2x प्लस ये हो जाएगा 4y और यहाँ पे 2 इंटू 13/2 इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया 2x प्लस 4y, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो -13 इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर आ गया। क्या हो गया, 2x प्लस 4y -13 इक्वल टू 0। ये किसका हो गया, ये हमारा PQ का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसमें, फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो क्या है कि हमको जब x और y इंटरसेप्ट दोनों चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे सबको, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। मतलब हम सारे इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद में हम कंपेयर कर देंगे a और b, ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि a क्या है x इंटरसेप्ट और b क्या है y इंटरसेप्ट। ठीक है ना, तो जैसे हमारा पहला पार्ट है तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा x इंटरसेप्ट, ये हमारा हो जाएगा y इंटरसेप्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऊपर x के साथ में 3 लिखा हुआ है, तो वहाँ 3 को हमको हटा के नीचे लाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ 2 को नीचे लाना पड़ेगा। मतलब हमारा x ऊपर सिर्फ अकेला होना चाहिए और y भी अकेला होना चाहिए और ये राइट साइड में यहाँ 1 होना चाहिए। ये 3 बातें ध्यान रखना है कि राइट साइड में 1 पॉजिटिव अकेला होना चाहिए और यहाँ पे x y दोनों क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बाकी जो बचेगा हमारा यहाँ पे नीचे आएगा, कुछ भी आएगा नीचे, तो ये नीचे वाला हमारा हो जाएगा x इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट। बस यही कॉन्सेप्ट है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला वाला तो ईजी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ऑन कंपेयरिंग, इसको डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग विद 2 पॉइंट एड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, कंपेयरिंग विद, या फिर हम कहते हैं इक्वेशन, है ना। क्या बोलेंगे इक्वेशन कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। वी फाइंड, क्या फाइंड करते हैं हम कि वी फाइंड कि a इज इक्वल टू हाउ मच 3 एंड b इज इक्वल टू हाउ मच 2। देयरफॉर x इंटरसेप्ट इज 3 एंड y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2। बस हो गया हमारा ये। ठीक है ना, अब नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ क्या करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज करेंगे। मतलब हमको ऊपर जो 3 है वो नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको ऊपर 2 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे उसमें, हम उसको नीचे लाएंगे। कैसे नीचे लाएंगे, इसको हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 2/3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, देखो आपको समझो, ये हमारा क्या होता है कि अगर हमारा a अपॉन b/c दिया हुआ तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये रूल अपना करके आपको मालूम होगा कि a/b अपॉन c/ अगर d दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, हम b को नीचे लाते हैं और d को ऊपर ले आते हैं। क्या बनता है ये बनता है हमारा a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, ऐसा होता है। लेकिन अगर हमको b दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे हम, a/1 हो जाता है। ठीक है, a/1 और यहाँ पे c/d। ठीक है ना, तो हम अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं एक्चुअली a अपॉन c/d, ऐसा। तो अब d कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या मिल गया हमको, a इंटू डी बाई सी। तो हमारे पास में क्या करना है, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, a/d/c, तो d को नीचे लाना है, a अपॉन c/d, ऐसा। ठीक है, ये वाला फॉर्म। यहाँ से हम क्या, यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ से हम वापस आ जाते हैं, बस ऐसा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमको सिंपल से क्या करना है, ये 3 नीचे आके 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन 3/2 और राइट साइड में तो हमारा अकेला है, बस हो गया। नाउ अब कंपेयर कर देंगे हम, ऑन कंपेयरिंग, नाउ ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। हमको क्या मिलता है, a इज इक्वल टू, या हम लिख लें कि वी फाइंड या वी फाइंड a इज इक्वल टू कितना है, 2/3 और b कितना है, 3/2। तो हमारा x इंटरसेप्ट क्या मिल गया, देयरफॉर x इंटरसेप्ट क्या मिल गया हमारा, 2/3। और हमारा y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा,
y इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा 3/2। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब सी पार्ट के लिए देखो क्या ध्यान देना है कि हमारा सारा का सारा एक तरफ लिखा हुआ है और हमारा यहाँ पर राइट साइड में हमको अकेला 1 चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 12 को रहने देंगे इधर, बाकी सबको ले आएंगे राइट साइड ले आएंगे। मतलब क्या करते हैं हम, ये हमारा बन जाएगा 12 इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा क्या चीज़ -2x + 3y, ठीक है। इसी को हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे -2x + 3y = 12। इतना हमारा आ गया। अब राइट साइड में क्या हम पूरे में क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12, उससे क्या हो जाएगा हमारा ये टर्म हो जाएगा 1। पहले हमको इसको 1 करना है, मतलब डिवाइडिंग बाई 12 तो क्या हो जाएगा -2x अपॉन 12 + 3y अपॉन 12 इक्वल्स टू 12/12। तो देखो पहले क्या मिल गया हमको, -2 ये 2 बन जा 2 6 जा, 3 बन जा 3 4 जा, और ये क्या हो जाएगा 12/1 तो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया -x/6। ये क्या मिल गया y/4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्या हमको यहाँ पे -x नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे सिर्फ अकेला x चाहिए, हमको ये फॉर्म चाहिए ना, x अकेला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस को नीचे ले आएंगे। तो क्या बन गया ये x/-6 प्लस y/4 = 1, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, ऊपर अकेला x है, ऊपर अकेला y है, यहाँ राइट साइड में 1 है, तो डिनोमिनेटर जो भी हमारा हुआ वो a और b बन गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, x/a प्लस y/b = 1। हमको क्या मिलता है a हमको मिल गया -6 और b कितना मिल गया 4, ठीक है। तो देयरफॉर मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो देयरफॉर x इंटरसेप्ट कितना हो गया -6, ऐसे ही y इंटरसेप्ट कितना हो गया 4। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। तो कुछ भी नहीं है, हमको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, इस फॉर्म में सबको, और फिर उसके बाद में हमको a और b को हमको लिख देना है। कंपेयर करते, हाँ ये ध्यान रखना है, जब कंपेयर करें, जब हम कन्वर्ट करें तो ऊपर x होना चाहिए पॉजिटिव, नीचे ऊपर यहाँ y होना चाहिए पॉजिटिव, और राइट साइड में हमारा यहाँ 1 होना चाहिए सिंगल पॉजिटिव। बाकी हमारा यहाँ जो आएगा हमारा ये a और b हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला कर लेते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, देखो इसमें, फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस विच कंटेन्स द पॉइंट a, क्या दिया 1,3 एंड द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 0। तो क्या कंडीशन दिया है, दो बातें दी है। एक तो ये बोलता है कि जो लाइन है वो 1 3 से पास हो रही हैं, कहाँ से पास हो रही हैं, इससे पॉइंट से पास हो रही हैं। दूसरा क्या बोलता है कि उनका जो इंटरसेप्ट है, मतलब वो जो x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही हैं, तो उनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। हुज सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 0, ठीक है। मतलब हमारा अगर लाइन कुछ ऐसा बना हुआ हो, कैसा, सपोज हमारी लाइन इस तरीके से है ना, तो ये कहता है कि ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, सपोज ये क्या है हमारा a,0 और ये क्या है, ये हमारा है 0,b, ठीक है ना। तो ये कहता है कि ये जो देखो, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात ना करें, ठीक है, हमारा ये जो यहाँ पे है पॉइंट हमारा ये a है, और हमारा यहाँ पे जो b y एक्सिस जो कट करता है ये b है, समझ में आया ना। यहाँ पे जो कट कर रहा है वो a पे कट कर रहा है, जो y में कट कर रहा है कितने में b में कट कर रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो ये कंडीशन हुआ। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। क्या लेते हैं हमारे पास, सबसे पहले हम कहते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन क्या है, x/a प्लस y/b = 1। तो ये हमारी सपोज लाइन हो गई, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, x/a प्लस y/b = 1 हमारा ये इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके बाद में ये क्या कहता है कि साथ में ये जो लाइन है ये 1 3 से पास हो रही है, मतलब इसमें कहीं पर ये पॉइंट है, क्या पॉइंट है ये 1,3, ठीक है। इस लाइन में कहीं ये पॉइंट है।
तो ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो हम इसकी वैल्यू एक्स वाई को पुट कर देंगे एक्स वाई में और फिर देखते हैं क्या होता है ना। क्या बोलेंगे हम, नाउ एज पॉइंट 1,3 सेटिस्फाइज द लाइज ऑन द लाइन, क्या बोलेंगे, इट लाइज ऑन द लाइन, therefore it will satisfy the equation, it will satisfy the equation। ठीक है, तो कर देंगे पुट हम कितना 1,3 को, तो ये मिल जाएगा वी गेट, क्या मिलेगा 1/a प्लस 3/b इक्वल्स टू 1। ठीक है, इतना मिल गया। हमने क्या किया, हमने जो हमको ये 1,3 जो पॉइंट था लाइन में, हमने उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमको इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, मतलब एलसीएम मेथड से इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। जब एलसीएम मेथड लेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए बी, और यहाँ क्या आएगा, ये बी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो मतलब बी प्लस 3a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम ए बी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा हमको, b प्लस 3a इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इतना मिल गया हमको। अब इसके बाद में हम कंडीशन लेंगे अपनी, कौन सी कंडीशन, कि जो एक कट है, जो ये इंटरसेप्ट है, इनका सम कितना है, 0 है ना। क्या बोलते हैं, एज द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज 0। ठीक है, तो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिल जाता है, इससे मिल जाता है a इज इक्वल टू माइनस बी। क्या मिल जाता है, a इज इक्वल टू माइनस बी। अब माइनस बी हम पुट कर देंगे यहाँ पे a की जगह पे। ठीक है, दोनों जगह पे, तो देखो क्या मिलता है हमको मिलेगा, यहाँ b रहेगा, यहाँ पर 3 इंटू a की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस बी। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी हमारा माइनस बी और यहाँ पे b, तो क्या मिल गया हमको, ये हो गया b माइनस 3b इक्वल्स टू क्या हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस टू बी इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो b माइनस 3b कितना हो गया, माइनस 2b, और ये माइनस बी स्क्वायर इधर आ गया, तो क्या हो गया, b स्क्वायर। मतलब हमारे पास में क्या मिल गया, नाउ वी हैव b स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, b कॉमन ले लेंगे हम इसमें, तो b जब कॉमन लेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमको, b माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे या तो अब दो फैक्टर हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, लेट b माइनस 2 इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे b इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया, और यहाँ पे b क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। ठीक है, तो दो अलग अलग केस बन गए। एक केस में हमको b इक्वल टू 2 मिल रहा है, तो b केस में b इक्वल टू 0 मिल रहा है। हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमको दोनों को a मिलेगा। ठीक है, कहाँ पुट करेंगे, सपोज हमारा ये इक्वेशन में। ठीक है, तो केस हम दो लेते हैं, केस 1 व्हेन b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो पुट करेंगे इसमें, पुटिंग इन वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन क्या हमारा है, b प्लस 3a इक्वल्स टू ए बी। तो b इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 3a इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, यह जाएगा 2a। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हम 2a को ले आएंगे इधर और 2 को ले आएंगे उधर, मतलब 3a माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस 2। तो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया a इज इक्वल टू माइनस 2। अब देखो हमको जब b इक्वल्स टू हम 2 लेते हैं तो a क्या मिलता है, माइनस 2। ठीक है, तो इससे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हम यहाँ पुट कर देंगे a और b की जगह, है ना। तो व्हेन a इक्वल्स टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो क्या हमारा है, हमारा x अपॉन a प्लस y अपॉन b
इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, ये पुट करेंगे x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब माइनस ले आएंगे ऊपर हम, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा -x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 LCM ले लेंगे हम, तो हमको मिल जाएगा -x प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, 2 जाएगा उधर, तो -x प्लस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका साइन चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई व्हाट, मल्टीप्लाइंग बाई -1, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, -1 ले आओ यहाँ पे, तो क्या मिल गया, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो इक्वेशन हमको देखो ये मिल गया, समझ में आया। जब हमको B2 मिला तो हमने A फाइंड कर लिया, हमने A और इसको दोनों को क्या किया, हमने दोनों को पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 नहीं किया, ये एक्चुअली सॉरी 1 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 आएगा, है ना। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। क्या हो जाएगा ये हमारा इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या करेंगे, b इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं क्या होता है हमारा। नाउ केस 2, व्हेन b इज इक्वल टू 0, पुटिंग, देखो क्या करते हैं, पुटिंग इट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो हमारा इक्वेशन ये लिखा हुआ है, b प्लस 3a इज इक्वल टू ab, b प्लस 3a इज इक्वल टू ab। तो अब हमारे पास में क्या मिल गया, 0 प्लस 3a इक्वल्स टू a इंटू 0, तो क्या मिल जाएगा, देखो 0 प्लस 3a इक्वल टू 0, मतलब क्या मिल गया, a इक्वल टू हमको 0 मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो अगर b इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 0, दोनों हमको 0 मिल गया। देयरफॉर क्या मिला पॉइंट हमको, देखो नाउ क्या मिल रहा है हमको, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंटरसेप्ट जो है वो कुछ है ही नहीं, बात समझे ना। ये हमारा जैसे लाइन है, तो ये इंटरसेप्ट हमारा ये कुछ भी नहीं है, ये ना तो ये भी हमारे पास है ना ये, मतलब लाइन क्या है, लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, इस तरीके से। समझ में आई बात। जब हमको a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 दोनों दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली जो इंटरसेप्ट है कुछ है ही नहीं, तो लाइन जो है कहाँ से पास हो रही है, लाइन पास हो रही है ओरिजिन से। जब लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, तो देयरफॉर लाइन पासेज थ्रू द ओरिजिन, क्या बोलेंगे आप, लाइन पासेज थ्रू द ओरिजिन, ये ऐसा बोला आपने। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स, इस फॉर्म का होगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन लाइन इक्वल टू y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म। अब हमको क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसमें पॉइंट क्या है, 1 3 है, बात समझ में आया। हम जो इक्वेशन एज्यूम कर रहे हैं, ये जो एज्यूम कर रहे हैं, तो इसमें 1.3 है ना, तो इसको सेटिस्फाई करवा देंगे यहाँ पे, हमको उससे m मिल जाएगा, ठीक है। एज लाइन पासेज थ्रू, लाइन passes through 1 3, therefore it will satisfy the equation। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो therefore यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, सॉरी 3 इज इक्वल टू m, हमको फाइंड करना है 1, तो क्या मिल गया हमको, m इज इक्वल टू 3। समझ में आई बात। हमने क्या किया, हमने चूंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इक्वेशन कैसा बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स बनेगा। अब y इक्वल टू एम एक्स जो लाइन है, ये भी हमारा आखिर इसमें 1 3 है ना, जब 1 3 है तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, m मिल जाएगा। अब ये 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, ठीक है, तो उससे हमको इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 3x। तो देखो हमारे पास में 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बनी हमारी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या बनी हमारी y इक्वल टू 3x। इसीलिए इसने क्वेश्चन में देखो कहा हुआ है लाइन्स, एक लाइन नहीं है,
हमारी 2 लाइन है ना, ये ध्यान देना है। आप इसमें कहीं मिस्टेक मत करिएगा कि वहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है, नहीं, लाइन हमारी 2 आएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हम नॉर्मली मिस कर देते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसी को फाइंड करते हैं और ये वाला हम ये छोड़ देते हैं, तो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम अगला करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 11th वन क्या दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स containing the point 3,4 and making equal intercept on the coordinate axis। मतलब क्या हुआ, सपोज हमारा ये एक्स वाई प्लेन है जिसमें कि ये एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, तो ये हमारा एक ऐसा लाइन है, समझ में आई बात। कुछ इस तरह का हमारे पास एक लाइन है जो यहाँ पे इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है, ए पे कट कर रहा है, यहाँ पे कहाँ कर रहा है, बी पे कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि जितना ए है उतना ही बी है, ठीक है, जितना ए है उतना ही बी है, ठीक है। एक बात तो उसको लेके पहले लिखते हैं इक्वेशन, अपन क्या लिखते हैं, हमारा पहले सबसे लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या बोला कि सबसे पहली बात 0.34 है ना, वो उस लाइन में है, मतलब सपोज यहाँ पर कहीं पर हमारा जो ये है तो क्या है, ये हमारा पॉइंट है 3,4, ठीक है। तो जब 3,4 उस लाइन पर है तो उसके इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई करेगा, समझ में आई बात। हमने इसका इक्वेशन क्या लिया, हमने इसका इक्वेशन लिया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो अब इसी लाइन में ये पॉइंट है, तो ये जो है एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो यही हम प्रोसीड करते हैं यहाँ पे, एज लाइन कंटेन्स what 0.3,4 therefore क्या बोलेंगे हम, therefore it will satisfy the equation, क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जब ऐसा है तो अब क्या करेंगे हम यहाँ x और y की जगह पे हम पुट कर देंगे 3,4, ठीक है। therefore x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4 की जगह क्या हो जाएगा, 3 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम मेथड से हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और तो क्या बनेगा हमारा ये हमारा हो जाएगा, ऐसे आएगा यहाँ पे ए बी, अब बी यहाँ मल्टीप्लाई, ए यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब 3b प्लस 4a इक्वल्स टू 1। तो क्या मिल गया हमको, अब ए बी जाएगा उधर, तो ये हमारा हो जाएगा 3b प्लस 4a इक्वल्स टू ए बी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे काम आएगा। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है वो, कि मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, मतलब ए और बी क्या है, आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना। तो क्या एज लाइन मेक्स, क्या बोलेंगे, एज लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स देयरफॉर क्या बोलेंगे आप, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू बी है तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, सब्स्टिट्यूटिंग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग ए इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब इतना काम करें तो हमारे पास में इक्वेशन क्या था, नाउ 3b प्लस 4a इज इक्वल टू हाउ मच, ए बी। अब क्या करेंगे हम, a इज इक्वल टू बी, तो यहां हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3b प्लस 4b इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा, b इंटू बी, है ना। तो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया 7b इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब 7b को उधर ले जाएंगे हम, यहाँ 0 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 7b इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो b कॉमन लिया तो b माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो हमको यहाँ 2 फैक्टर मिल गए कि b इंटू बी माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अब या तो b 0 है या b माइनस 7 0 है, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया इसको, हमने लिख लिया कि b माइनस सॉरी एक बार हमने ले लिया कि b इज इक्वल टू 0 और b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो पहला केस तो ठीक है हमारा, b इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है, और b इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले केस बना लेंगे, 2 केस लेंगे, एक केस में हम b इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे और एक केस में b इक्वल टू 7 लेके सॉल्व करेंगे, हमको 2 इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं केस 1। पहला हमने क्या लिया, b इक्वल टू हमने 7 लिया, ठीक है। अब देखो जब b इक्वल टू 7 है तो पुट करेंगे कहाँ पे, इसको पुट करते हैं कहाँ पे हम,
अपने इक्वेशन 1 में, उससे हमको a मिलेगा। ठीक है, नाउ कितना दिया हमको, ये दिया है 3b + 4a इक्वल्स टू ab। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे b = 7, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 3b + 4a, यस करेक्ट। तो 3b क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 7 + 4a इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा a × 7। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये 21 + 4a = 7a। ठीक है, अब 7a 4a उधर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21 = हमारा 7a - 4a। तो देखो कितना मिल गया हमको, ये मिल गया हमको 3a = 7, सॉरी 3a = 21। अब जब हमको ये मिल गया तो हमको a कितना मिल गया, 3 जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो मिल जाएगा 7। देखो जब हमने कितना लिया b = हमने 7 लिया तो a कितना मिला, 7 मिला। तो इससे हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, बात समझ में आ रही आई आपको कि हमने इक्वेशन क्या लिया था, हमने लिया था x/a + y/b = 1। तो हमको पहला केस में जब b हम 7 लेते हैं तो a कितना मिला, 7। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे a और b की जगह पे। ठीक है, हमको मिल जाएगा। नाउ पुटिंग, नाउ एक्चुअली हम यहाँ पे इसको ले लें, हम इक्वेशन 1, इसको मेजूम कर इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग values of a and b in equation, in कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, we get क्या मिल जाता है हमको, हमको मिल जाएगा x/7, क्या मिलेगा x/7 + y/7 = 1। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, 7 कॉमन ले लेंगे, चला जाएगा उधर राइट साइड में, तो क्या मिल जाएगा x + y = 7। देखो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा x + y = 7। अब 7 इधर आ जाएगा तो x - y = 7। ये हमारा देखो इतना आ गया। अब 7 को इधर लेते आइए, क्या करेंगे हम, x + y - 7 = 0। ये हमारा हो गया एक इक्वेशन। ठीक है, जब हमने लिया था b = 7 तो हमको मिला a = 7, तो हमने इसमें पुट कर दिया, किसमें, इस इक्वेशन में। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया x + y - 7 = 0, एक इक्वेशन। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड केस में क्या होता है। ठीक है, नाउ केस 2, तो यहाँ पे क्या था, केस 2 में हमको b = 0 लेना है। तो b = 0, तो पुटिंग इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, ये है 3b + 4a = ab। 3b + 4a = ab। तो b = 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 + 4a = a × 0। तो क्या मिल गया हमको, 0 + 4a = 0। तो देखो हमको 4a = 0, तो देयरफॉर a = क्या मिल गया, 0, है ना। नाउ तो क्या मिल गया हमको, नाउ सो व्हेन a = 0 तो b = 0, या व्हेन b = 0 तो a = 0। तो अब ऐसे में देयरफॉर क्या बोलेंगे हम कि इक्वेशन, सॉरी, लाइन passes through the origin, therefore line passes through origin। ये बात समझ में आपको आ गई होगी, है ना, कि जब हमारा x, a और b इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं, ये हमारा ये कुछ है ही नहीं, दिया ही नहीं है। जब नहीं है मतलब लाइन क्या हो रही है, लाइन हमारी एक्चुअली ऐसे पास हो रही है, ये हमारी लाइन ऐसे पास हो रही है। मतलब कहाँ से पास हो रही है, वो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, जब ओरिजिन से पास हो रही है तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, किस फॉर्म का होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगा, y = mx फॉर्म, इस फॉर्म का रहेगा। ठीक है, अब हमको मालूम है कि जो लाइन है उसमें ये पॉइंट है 3, 4, है ना। नाउ एज लाइन कंटेन्स पॉइंट 3, 4, है ना, देयरफॉर इट विल, इक्वेशन विल सेटिस्फाई
देयरफॉर 0.3, 4 will सेटिस्फाई y इज इक्वल टू mx, है ना। तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा 4 इक्वल्स टू 3m। तो इससे क्या मिल गया, m इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 4/3 मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग m इक्वल्स टू 4/3, ये हमारा इक्वेशन सपोज हमारा 3 है, इन इक्वेशन 3 तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 4/3x। अब 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिल जाए हमको, ये मिल जाएगा 3y इक्वल टू 4x। अब 3y को वहाँ ले जाओ तो क्या मिल जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखो या फिर इसको आप ऐसे लिख दो, कैसे कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो देखो हमारा 2 इक्वेशन आया। ठीक है, एक क्या आया, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, और एक 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन आ रही हैं, एक जो है ओरिजिन से पास होगी और एक जो है ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो ठीक है, ये ध्यान देना है कि हमारा इसका आंसर और इसके पहले वाले का आंसर दोनों का किसमें क्या है, 2 इक्वेशन आ रही हैं। ठीक है, आप कहीं मिस्टेक से एक मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम एक्चुअली यहीं पे अपना एंड करते हैं। ठीक है, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी हमारे सामने बचे हुए हैं एक्सरसाइज के, उसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप जो कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो अगर आपको समझ में आ रहा है एंड यू आर हैप्पी, देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो में, टिल देन गुड बाय।